नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन हैकर्स में। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। क्या? झारखंड सामान्य ज्ञान। और ये जो वीडियो है दोस्तों, वो आपको जेएसएससी और झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसको टारगेट करते हुए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको वीडियो दिखेगा नहीं। ठीक है, केवल आप जब भी इसको पढ़ने बैठे तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जो मैं बोलूंगा उसको आप नोट्स करते जाइएगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से आपको 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड के चौहद्दी। क्या? झारखंड के चौहद्दी। तो झारखंड के चौहद्दी क्या होता है? उत्तर में क्या है झारखंड के बताइए? उत्तर में है बिहार। दक्षिण में क्या है बताइए? दक्षिण में उड़ीसा। पूरब में क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। कौन कौन है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप बोल सकते हैं कि ये उत्तर और पश्चिम में स्थित है। कौन? यूपी। अब हम लोग समझते हैं झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल है दोस्तों? 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, ये 5 प्रमंडल हैं। और देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पलामू प्रमंडल। तो ये है दोस्तों आपका पलामू प्रमंडल। ये कौन सा प्रमंडल है बताइए? ये है आपका पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन है? पलामू तो एक खुद जिला है, गढ़वा हो गया और लातेहार। ये 3 जिला है पलामू प्रमंडल में। देख सकते हैं पलामू, गढ़वा और लातेहार। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों बताइए? डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर में। ठीक है, जो पलामू जिला में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। कौन है? ये है आपका, देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है। झारखंड के सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है दोस्तों? उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, पहला, इसमें 7 जिला स्थित है। इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले इसमें स्थित हैं। पहला कौन है बताइए? पहला है आपका, देख सकते हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। कौन कौन? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। याद कीजिए, गीत के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। या जैसे भी आपको याद करना है, आप इजी है एकदम, याद कर लीजिए। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, इस प्रकार से 7 जिला है। और इसका मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए आप? ये जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय हजारीबाग में है। ठीक है, और ये जो रामगढ़ देख रहे हैं, कितना छोटा है। रामगढ़ जो है झारखंड की सबसे छोटा जिला है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। कौन है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसमें कुल 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। पहला कौन है? लोहरदगा, गुमला। देख सकते हैं आप, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है। ठीक है, और रांची है और खुट्टी है। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुट्टी। कौन कौन? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, रांची। या रांची, खुट्टी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें 5 जिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों बताइए? जो उत्तर दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बताइए? वो है आपका रांची में। कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, ये कौन है? आपका कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, इसमें कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ये आप बोल सकते हैं ये एक नवीनतम प्रमंडल है, या आप नवगठित प्रमंडल भी बोल सकते हैं। इसका हाल फिलहाल में ही गठन हुआ है। तो ये झारखंड का एक नवगठित प्रमंडल है। इसमें 3 जिले हैं। पहला कौन है? पूर्वी सिंहभूम, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा सरायकेला खरसावां। इस प्रकार से इसमें 3 जिले हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और आप बोल सकते हैं जमशेदपुर, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट कौन है आपका दोस्तों? नेक्स्ट प्रमंडल है संथाल परगना। ये जो आप देख सकते हैं, ये है आपका इधर, ये आपका संथाल परगना है। कौन है? संथाल परगना। ठीक है, और संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं बताइए? संथाल परगना में 1 2 3 4 5 6 जिले हैं। संथाल परगना में कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन है? बाबा के नगरी कौन? देवघर, देवघर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड़ा साहेबगंज, पाकुड़। याद आप रख सकते हैं, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड़ा साहेबगंज, पाकुड़। ठीक है, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड़ा साहेबगंज, पाकुड़। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है दुमका में।
और दुमका आपको पता होगा कि दुमका आपका जो है उप राजधानी है झारखंड की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसमें कुल 5 मतलब 6 जिले हैं और इसका मुख्यालय क्या है, दुमका में है, ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे झारखंड के क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप बताइए झारखंड के क्षेत्रफल कितना है, बताइए, या कमेंट बॉक्स में आप लिखिए झारखंड के क्षेत्रफल हमसे पहले बताइए। झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 79,79714, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आप देखिए, बताइए झारखंड जो राज्य है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कितना राज्य है, मतलब कितना नंबर का राज्य है, बताइए। तो 15वां नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो 14वां नंबर का है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, झारखंड के आकार की बात की जाए तो झारखंड का आकार कैसा है, बताइए, चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकार कैसा है दोस्तों, झारखंड के आकार जो है एक चतुर्भुजाकार है, ठीक है। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज जैसा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका त्रिभुजाकार नहीं है, इसका चतुर्भुजाकार इस टाइप का है, मतलब इस टाइप का चतुर्भुजाकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप जान ही गए कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है और अभी वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, 24 जिले। लेकिन जब झारखंड गठन हो रहा था उस समय बताइए झारखंड में कुल कितने जिले थे, बताइए। उस समय झारखंड में कुल कितने थे, 18 जिले थे। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, मतलब 2-3 बार रिपीटेड देखिएगा तो इसको आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां राज्य है। और इसका आकार कैसा है, इसका आकार है चतुर्भुजाकार है इसका आकार, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको बता दिए कि इसमें कुल 5 प्रमंडल है और कितना अभी वर्तमान में कितना जिला है, 24 जिला है। लेकिन जब झारखंड गठन हो रहा था उस समय कुल उस समय कुल कितना जिला था, 18 जिला था, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्क रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा जो है झारखंड के मध्य से होकर गुजरता है, मतलब झारखंड के बीचों बीच से होकर जाता है, कौन, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, बताइए। तो झारखंड के कुल 6 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा क्या होता है, देखिएगा, हमारा जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, कितनी, 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, मतलब आप बोल सकते हो उत्तरी गोलार्ध में, आप बोल सकते हैं कि 23.5 डिग्री का जो रेखा खींची होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और जो दक्षिण यानी साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची होती है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। तो झारखंड के बीचों बीच से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा। अब बताइए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो पहले भारत के बारे में जानते हैं। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा। पहला कौन है, बताइए, गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कौन, त्रिपुरा और फिर मिजोरम, ठीक है। कुल कितना हुआ, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। याद कीजिएगा कौन कौन, बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन, बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। लेकिन झारखंड के कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन जिला है, बताइए, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ठीक है। लोहरदगा, गुमला, लातेहार, रांची, रामगढ़, बोकारो, इस प्रकार से 6 जिले से होकर गुजरती है। तो दोस्तों लातेहार के किस जगह किस शहर से होकर गुजरता है, तो लातेहार के बारादावनी से होकर ये जो है कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। और गुमला के मोरवाड़ और हापड़ से 2 जगह से होकर ये जो कर्क रेखा है वो गुजरता है। लोहरदगा के हेसांग से और रांची के 4 स्थान, कौन, ठाकुरगांव, पिथौरिया, उलातू और ओरमांझी, ये 4 जगह है, 4 स्थान से होकर ये गुजरता है रांची के, ठीक है। रामगढ़ के कहा, रामगढ़ के चामराम और गोला से होकर गुजरता है और बोकारो के हरनाड़ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हो बताइए, एलएलजी और आरआरबी, आरआरबी रेलवे ग्रुप टी, ऐसे याद रख सकते हैं। आरआरबी, एलएलजी, लोहरदगा, लातेहार और गुमला, एलएलजी, लोहरदगा, लातेहार, गुमला। आरआरबी कौन हो गया, रामगढ़, रामगढ़ और कौन हो गया आपका, देखिए, रामगढ़, रांची और बोकारो। आरआरबी, रामगढ़, रांची, बोकारो, यानी ये 6 जिला है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है दोस्तों।
अब ध्यान दीजिएगा, देवघर और गिरिडीह जो है आपका झारखंड के सबसे उच्च स्थल वाला जिला है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, बताइए। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, वो है आपका स्थित कहाँ, गिरिडीह में। कहाँ है, गिरिडीह में। तो पारसनाथ जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि पारसनाथ कौन थे, पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और माना जाता है कि वहां पे वो तपस्या किए थे, इस प्रकार से माना जाता है। तो वो जो आपका पारसनाथ की पहाड़ी है वो जैन धर्म के एक प्रमुख केंद्र बिंदु भी है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ी है। आप बोल सकते हैं इसका हाइट कितना है, बताइए। इसका हाइट जो है दोस्तों 1365, कितना है, 1365 मीटर इसका हाइट है, किसका, पारसनाथ की पहाड़ी का, ठीक है। झारखंड के दो प्रमुख राज्य नेता हुआ, झारखंड के दो प्रमुख राज्य नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनको भगवान के दर्जा भी दिया जाता है। पहला कौन है, सिंधु कान्हू है, एंड दूसरा बिरसा भगवान, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा है दूसरा। तो इस प्रकार से आपको पता होगा दोस्तों कि भगवान बिरसा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। 15 नवंबर 1875 को। कब हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म, कब हुआ था, बताइए। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। तो झारखंड जो गठन हुआ था दोस्तों, वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के यादगार में ही, मतलब झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और झारखंड जो अलग हुआ दोस्तों, झारखंड का जो गठन हुआ वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और इस प्रकार ये भारत का 28वां राज्य बन गया। और 29वां राज्य कौन बना, बताइए। 29वां राज्य जो आपका तेलंगाना बना था। कौन बना था, 29वां राज्य आपका कौन बना था, बताइए दोस्तों। 29वां राज्य आपको तेलंगाना बना था। कब बना था, 2014 में बना था, और आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये 29वां राज्य बना। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य हैं। तो यहाँ पे ये 29वां राज्य के रूप में गठन हुआ, तो 28 कैसे हो गया भैया, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या ये बना दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार से जो 29 राज्य था उसमें से एक राज्य मतलब केंद्र शासित बन गया। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब कितना हो गया, अब 8 केंद्र शासित और 28 राज्य हो गया। ये नॉर्मल फंडा है इसका। अब देखिए आप, झारखंड में कुलमाड़ी भाषा के अनुसार दोस्तों, झार या झाड़ का मतलब क्या होता है, जंगल झाड़। झार या झाड़ का मतलब क्या होता है, जंगल झाड़ होता है, ठीक है। और जंगल झाड़ होने के कारण ही ये जो राज्य का, इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, झारखंड का जो पहला उल्लेख है वो इतरे ब्राह्मण में मिलता है, और पुंड्रू देश के नाम से ये विख्यात था उसमें, ठीक है। और राजधानी आपको पता होगा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। इसका उप राजधानी कहाँ है दोस्तों, दुमका है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रस्तावित राजधानी भी है, यानी उप राजधानी के रूप में ये भी दर्जा प्राप्त करना चाहता है। कौन, उसी को प्रस्तावित राजधानी बोलते हैं। कौन कौन है प्रस्तावित राजधानी, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। कौन है दोस्तों, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह है, ठीक है। भारत का 21वां हाईकोर्ट, भारत का जो है 21वां हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है, तो कुल 25 हाईकोर्ट है, जिसमें 21वां जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, बताइए। वो आपका स्थित है झारखंड में, ठीक है। और 25वां कब बना था दोस्तों, बताइए। 1 जनवरी 2019 को बना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजभाषा, झारखंड की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, और दूसरा स्थान कौन कौन है, उर्दू है। और यहाँ पे 16 भाषाएं मतलब बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो नवगठित प्रमंडल कौन है, आपका कोल्हान प्रमंडल। नेक्स्ट आपका अनुमंडल की बात की जाए तो झारखंड में कुल 45 अनुमंडल है। झारखंड में कुल 45 अनुमंडल है, कितने, 45। और गठन के समय कितना था, बताइए। गठन के समय जो अनुमंडल, गठन के समय जो अनुमंडल था वो 33 था, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान कितना है अनुमंडल, 45 अनुमंडल है। अच्छा, अब प्रखंड की बात की जाए तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है दोस्तों, झारखंड में कुल 263 प्रखंड है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, 263 प्रखंड है। ऐसे कहीं कहीं 264 भी मिल जाएगा आपको बुक में, लेकिन 264 नहीं है। क्यों, क्योंकि झरिया को जो है वो धनबाद प्रखंड में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 263 हो गया।
अब दोस्तों अधिसूचित प्रखंड की बात की जाए तो 132 है। गांव की संख्या पूछी जाए कि झारखंड में गांव की संख्या कितनी भैया, तो 32,620। बहुत सारा गांव है, मतलब 32,620 गांव है झारखंड में। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो 4402 है। ठीक है दोस्तों। अधिसूचित पंचायत की बात की जाए तो 2071 है। जिला परिषद कितना है झारखंड में, 24 है। लेकिन जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए, 545 है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो 21 है। नगर परिषद की संख्या कितनी भैया, 21 है, बताइए। नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 21 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है दोस्तों। छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, 1 है। और नगर निगम की संख्या कितनी है, 9 है। नगर निगम कितना है, 9 है। कौन कौन है बताइए, रांची, धनबाद, देवघर, आदिलपुर जो जमशेदपुर में स्थित है, चास जो बोकारो में स्थित है, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो जो जमशेदपुर में स्थित है, और नेक्स्ट आपका है गिरिडीह। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल 9 नगर निगम है। ठीक है। अच्छा, शहरी स्थानीय निकाय की बात की जाए तो वो 51 है। ठीक है। राज्य विधायिका की बात की जाए तो एक सदनीय है। राज्य विधायिका क्या है, एक सदनीय है। कोई कोई राज्य में द्विसदनीय भी है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। लेकिन झारखंड में केवल क्या है दोस्तों, विधानसभा है। ठीक है। अच्छा, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 82। इसमें से 81 निर्वाचित है और एक मनोनीत है, जो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जो एंग्लो इंडियन को जो है उसको दर्जा जो समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 132 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो यानी यहाँ पे कुल 81 विधानसभा के सीट मतलब बचा है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं विधानसभा में आरक्षित सीट कितना है दोस्तों बताइए। एसटी के लिए 28 है, एससी के लिए 9 है, और जो जनरल के लिए है वो 44 है, यानी 44 है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लोकसभा सीट की संख्या कितनी है बताइए। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। झारखंड में राज्यसभा सीट की संख्या बताइए। राज्यसभा सीट की संख्या 6 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितना है, 6 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है भैया, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है बताइए, बताइए। तो सिंहभूम है। कौन है, सिंहभूम। और छोटा कौन है, चतरा है। ठीक है। सर्वाधिक प्रखंड किस मतलब जिला में है बताइए, सर्वाधिक प्रखंड किस जिला में है, तो वो पलामू जिला में है। कौन जिला में है, अपना पलामू जिला में। कितना, 21 प्रखंड है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है, ब्लॉक यानी क्या, प्रखंड, प्रखंड सबसे ज्यादा कहाँ है, पलामू में। कितना है, 21 है। टोटल थाना कितना है बताइए। झारखंड में टोटल थाना कितना है, 427 है। टोटल थाना कितना है दोस्तों, 427। समझ गए। कभी कभी मतलब इतना डीप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में कुल कितने थाना है, तो बताइए 427 थाना है। कहीं से पूछेगा आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप इसको केवल नोट्स करते जाइएगा या अपना माइंड में नोट कीजिएगा। ठीक है। कहीं भी नोट कर दीजिए, कॉपी में या अपना माइंड में। नेक्स्ट आपका दोस्तों केंद्रीय कारागार। केंद्रीय कारागार की बात की जाए तो 5 केंद्रीय कारागार है। पहला का कौन है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। दूसरा कौन है, दुमका केंद्रीय कारागार, दुमका। नेक्स्ट कौन है, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार, हजारीबाग। नेक्स्ट है पलामू केंद्रीय कारागार, मेदिनीनगर। और नेक्स्ट है गिरिडीह केंद्रीय कारागार। इस प्रकार से आपका 5 केंद्रीय कारागार है। ठीक है। अच्छा, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, मतलब झारखंड राज्य में पहली बार केंद्रीय मतलब राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ बताइए। तो ये लागू हुआ था 19 जनवरी 2009 को। कब, 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब तक जो झारखंड में कितनी बार कुल मतलब राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है। अच्छा, जलवायु यहाँ की कैसे है झारखंड की, तो उष्णकटिबंधीय है, यानी मानसूनी है। ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। नेक्स्ट आपको देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो वो है आपको 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसको आप आराम से रट सकते हैं। फिर से इसको 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद हो गया कितना, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी, 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन है, 83 डिग्री 19, 83 19 83 19 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर
87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, इसका देशांतरी विस्तार विख्यात है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक जो झारखंड की जो लंबाई है वो कितनी है। कहां से उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक मतलब उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक झारखंड की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो है 380 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 380 यानी 380 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा पूरब से पश्चिम तक कितना है, ये पूरब ये पश्चिम, पूरब ये पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम तक कितना है बताइए, तो ये है आपका 463 किलोमीटर। कितना, 463 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्षेत्रफल तो आपको पता हो गया, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका है। कितना है, 100 में समझिए कि 97% आपका ग्रामीण है। ठीक है, मतलब कुल क्षेत्रफल जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र कितना है, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र है 77,922 वर्ग किलोमीटर, यानी 97% जो आबादी है वो ग्रामीण में बसता है। ठीक है, और शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 1792 वर्ग किलोमीटर बस, यानी 2.42% ही आपका शहरी क्षेत्र है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो 2.42% क्षेत्रफल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 2653.64 किलोमीटर। कितना, 2653.64 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी जो केंद्र द्वारा बनाया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर राजकीय यानी जो राज्य द्वारा बना जाता है वो कितना है, उसका लेंथ 1231.9 किलोमीटर। कितना, 1231.9 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एवरेज वर्षा यानी औसतन वर्षा की बात की जाए दोस्तों तो 140 सेंटीमीटर है, जो अच्छा है, मतलब बेहतर है, वो कृषि योग्य। और यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कितना है बताइए, वो है 38 लाख हेक्टेयर। कितना, 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। ठीक है दोस्तों, अच्छा झारखंड में वन की बात की जाए तो वन क्षेत्र कितना है बताइए, झारखंड में वन क्षेत्र 29.62% है, जो अच्छा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में ये वन है, और सबसे कम का है जामताड़ा में। अच्छा परसेंटेज से बात की जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वन की कहा है, लातेहार में, और सबसे कम परसेंट जामताड़ा में ही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा न्यूनतम परसेंट क्या है जामताड़ा। झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं, 32 जनजातियां। कौन कौन जनजातियां हैं बताइए, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, खड़िया जनजाति, गोंड जनजाति, कोल जनजाति, कनबार जनजाति, साबर जनजाति, असुर जनजाति, बैगा जनजाति, बंजारा जनजाति, बथुड़ी जनजाति, बिदिया जनजाति, बिंझिया जनजाति, बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति, चेरो जनजाति, बड़ाइक जनजाति, गोराइक जनजाति, हो जनजाति, करमाली जनजाति, खरवार जनजाति, खोंड जनजाति, किसान जनजाति, कोरो जनजाति, कोरबा जनजाति, लोहरा जनजाति, महली जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति और भूमि जनजाति। इस प्रकार से आपका टोटल 32 यानी 32 जनजातियां हैं झारखंड में। ठीक है दोस्तों, अच्छा आदिम जनजाति की श्रेणी में 8 जनजातियों को रखा गया है, यानी एक विलुप्त प्राय जनजाति बोल सकते हैं। कुल 8 आदिम जनजाति है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 1,92,425, मतलब कुल जनसंख्या का 0.72% ही मतलब आदिम जनजाति का है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 86,45,042 कुल जनसंख्या है। कितना, 86,45,042 कुल जनसंख्या किसका, अनुसूचित जनजाति की। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे स्थित है, तो रांची है। ठीक है, मतलब जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, रांची में, और कम कहाँ पे, कोडरमा में। मतलब कुल जनसंख्या कितनी है बताइए, 26.2% जनजाति की जनसंख्या है। 26 दशमलव कुल जनसंख्या का 26.2% जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, झारखंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, संथाली भाषा है। ठीक है दोस्तों, जनजाति का लिंगानुपात यदि आपसे पूछ दिया जाए तो जनजातियों का जो लिंगा अनुपात है वो 987 फीमेल है और 1000 मेल है, यानी 1000 पे 987 फीमेल है। ठीक है,
अगर आपसे बात की जाए साक्षरता की, तो इनकी जो जनजाति की जो साक्षरता है वो 40.7% यानी बहुत ही कम। दोस्तों भारत में जनजाति के आधार पर जनसंख्या में झारखंड में जो है चौथा स्थान पर है। झारखंड कितना स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। और पहला कौन है? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाए जाते हैं। सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल जनजाति। उसके बाद कौन है? उरांव जनजाति। उसके बाद मुंडा। उसके बाद हो।